प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, एलसीएम के साथ एचसीएफ भी पढ़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसको तो प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन हम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या अदर रेफरेंस बुक में मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n ऑलवेज एंड विद। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 1, 3, 5, 7। तो अब यहां पे हमको ये देखना है कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर, यानी एक स्टैंडर्ड, एक जनरल फॉर्म है। n की किसी भी वैल्यू पर एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पुट होगा। तो ये कह रहे हैं कि वो ऑलवेज एंड विद, उसकी जो एंडिंग होगी वो किस डिजिट से होगी, ये हमको देखना है। अब यहां पे हम अगर इसको चेक करते हैं तो फॉर एनी स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अब हमको पहले देखना है कि अगर हम 6 रेज टू पावर n पे चेक करते हैं, n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो इसकी एंडिंग 6 से हो रही है। 6 रेज टू पावर n में अगर हम 2 रखते हैं तो ये आएगा 36, तो इसकी एंडिंग फिर से 6 से हो रही है। एंडिंग का मतलब कि यूनिट डिजिट की प्लेस पर 6 ही आ रहा है। अब अगर हम ऐसे 6 रेज टू पावर 3 पे चेक करते हैं तो इस पे देखते हैं कि 6 रेज टू पावर 3 पे क्या आता है, तो 216 आता है। तो इन सब केस में इसकी एंडिंग 6 से ही हो रही है। तो अब इसके लिए एक कंफर्मेशन ये मिल गया कि 6 रेज टू पावर n की जो एंडिंग होती है वो 6 से ही होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 6 रेज टू पावर n एंड विद 6, ये लाइन कंफर्म हो गया। किसी भी वैल्यू पर आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलो एक बात कंफर्म हो गया कि 6 रेज टू पावर n की एंडिंग 6 से हो रही है। अब जरा हम 5 रेज टू पावर n पे चेक करके देखते हैं। 5 रेज टू पावर n, तो 5 रेज टू पावर 1 यानी 5 ही आया। 5 रेज टू पावर 2 25 आया। 5 रेज टू पावर 3 125 आया। 5 रेज टू पावर 4 625 आया। तो इसमें भी हम एंडिंग देख रहे हैं कि सब जगह 5 से हो रही है। देन वी कैन राइट 5 रेज टू पावर n एंड्स विद 5। 5 रेज टू पावर n की जो एंडिंग होगी वो 5 से होगी, ये बात कंफर्म है। एंड्स विद 5, एंड विद 6, 6 रेज टू पावर n एंड विद डिजिट 6, 5 रेज टू पावर n एंड विद डिजिट 5। तो अब कंफर्म हो गया कि इसकी एंडिंग जब भी होगी 6 से होगी और इसकी एंडिंग जब भी होगी 5 से होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, देयरफॉर 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n ऑलवेज एंड विद, इसकी जो एंडिंग होगी ऑलवेज एंड्स विद 6 माइनस 5 दैट विल इक्वल टू 1। तो यहां पे ये बात कंफर्म हो गई कि जब इसकी एंडिंग 6 से और इसकी एंडिंग 5 से, तो दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो उसमें लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत बार हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है। अगर कोई नंबर देगा कि 12 और 36 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, तो आप फटाफट निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ तो पूछा ही है,
साथ में उसने कहा कि लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम पहले लिखेंगे लीस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे 2 यानी कि जो प्राइम नंबर में स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7 ये स्टार्ट होता है, तो 2 सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर है 2। कंफर्म एकदम याद हो जाना चाहिए। अब उसी के साथ हम लिखेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर। हमने पिछली वीडियो में बताया है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 or more than 2 prime numbers are the number that have 2 or more than 2 prime factors, तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। कैसे होगा? एक्सेप्ट 1। जैसे अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे 1 को हम बोलते हैं नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ये ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। 1 इज अ सिंपल ऑड नंबर, एक ये ऑड नंबर है। नेचुरल नंबर की जो कैटेगरी होती है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें 1 ऑड नंबर है, पहला सबसे छोटा ऑड नंबर है। तो इसकी तो बात खत्म हो गई। नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने पहले लिख रखा है 2, तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब बचा यहां पर 4। 4 एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी रिटन एज 2 into 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 or more than 2, तो ये भी 2 into 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अगर कंपोजिट नंबर देखा जाए तो वो होगा 4। कंफर्म हो जाएगी आप लोग। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा 4 और सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। तो अब हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए। तो अब सब लोग जानते हैं कि एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या होगा। बहुत सिंपल है। तो एलसीएम क्या निकालते हैं 2, 4, बहुत सिंपल मेथड, इससे छोटा नंबर ही नहीं मिल सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, यानी कि एलसीएम जो आया वो आया 4। और जब एचसीएफ की बारी आती है तो एचसीएफ देख सकते हैं, ये 2 into 1 हो जाएगा, ये 2 into 2 into 1 हो जाएगा, तो पेयर इसी का बनेगा। इस पेयर में से एक नंबर बाहर कर लेंगे तो यहां पर एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 4। मींस लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम जो होगा वो होगा 4 और एचसीएफ होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 positive integers a and b are expressible in the form of a is equal to pq square, a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a को हमने एक्सप्रेस किया p इंटू क्यू स्क्वायर फॉर्म में एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p क्यूब q, where p and q being prime numbers, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो हम पहले ए लिख देते हैं। ए क्या है? पी, और जो क्यू स्क्वायर है हमने इसको लिख दिया क्यू इंटू क्यू। ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब जब बी लिखेंगे, सबसे सिंपल मेथड है ये, और जब इसमें पी क्यूब क्यू लिखा जाएगा तो पी क्यूब को हम लिखेंगे पी इंटू पी इंटू पी एंड इंटू क्यू। तो एचसीएफ के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं।
तो पेयर बनाते हैं तो देखते हैं कि एक तो पेयर इसका बन गया P का, दूसरा इस P का नहीं बन रहा है, ये Q का एक पेयर बन गया। तो इस पेयर से हमने एक नंबर हमको लिखना होता है एक, तो हमने P लिख दिया, इससे भी एक लिखना होता है तो Q लिख दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया HCF ऑफ AB इज इक्वल टू PQ। HCF आ गया PQ। HCF ऑफ AB इज इक्वल टू PQ मीन्स PQ एक ऐसा नंबर होगा जो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि दोनों को डिवाइड करेगा। तो PQ एक ऐसा नंबर आएगा जो A को डिवाइड कर देगा और B को भी डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि फाइंड एलसीएम ऑफ AB, तो एलसीएम ऑफ AB जब पूछ लेता तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर अगर हम निकालें कि जो A से भी डिवाइड हो जाए और B से भी डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में हम देख लेते हैं कि P की पावर 1 है और यहाँ P की पावर 3 है, तो हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर चूज कर लेंगे PQ। यहाँ पे देखते हैं Q स्क्वायर है और यहाँ पे Q है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर ले लेंगे Q स्क्वायर। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो P क्यूब Q स्क्वायर आया, यानी एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। अभी एचसीएफ का मतलब हुआ कि ये PQ इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब एलसीएम में जो आया P क्यूब Q स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि ये इससे यानी कि PQ स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि PQ स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है और P क्यूब Q भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा एलसीएम और HCF आता है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए और 3 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।